मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 10 अगस्त 2022 बुधवार का दिन। हमारा लघु कथाओं का प्रवचन का 10वां दिन। आज हम फिर एक नई कथा एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। कथा का शीर्षक है मांगना नहीं देना सीखो। मांगना नहीं देना सीखो। एक दृष्टांत, एक कथा। एक सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। निकलते वक्त भिखारी ने अपने झोली में कुछ दाने भर लिए, थोड़े चावल डाल लिए और वह अपने घर के बाहर निकल गया। वह रोज इसी तरह निकलता था और सोचता था अन्य लोगों को देख के कि मैं भिखारी का भिखारी हूं, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भीख में ना मांगने पड़ी, भीख ना मांगना पड़े और जीवन सुख से सुखमय व्यतीत कर सकूं। भिखारी ने सोचा कि क्यों ना मैं राज महल में जाके एक दिन राजा से भीख मांग लूं और राजा को भीख के अंदर काफी कुछ मांग लूंगा और उस मिले हुए भीख से धन से मैं अपना जीवन आनंद से व्यतीत करूंगा। मन में भिखारी सोच रहा था और उधर राजा उस राज्य में कुछ प्रश्न निर्माण होने से राजगुरु ने कहा, राजन, यह जो हमारे सामने प्रश्न खड़ा है इसके लिए आपको कल सुबह राजमहल से बाहर जाकर जो भी प्रथम व्यक्ति दिखेगा उससे कुछ मांगना है और उसने दिए हुई भीख दान, इससे आपके राज्य में जो प्रश्न है उसका हल हम निकाल लेंगे। राजा राजगुरु के कहे अनुसार दूसरे दिन याचना करने के लिए, मांगने के लिए निकलने वाला था।
और भिखारी ने भी तय कर लिया था कि कल मैं राजमहल जाकर भीख मांगकर अपने जीवन का प्रश्न छुड़ा लूंगा और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। दूसरे दिन सुबह राजन अपने राजमहल से निकलने वाला था। राजा ने रथ अपने साथी को तैयार करने को बोला। सारथी ने रथ तैयार कर दिया और राजा स्वयं रथ पे आके आरूढ़ हो गया। अब इधर भिखारी बड़ी मन में उम्मीदें लेकर एक एक भाव बनाकर कि मैं भीख मांगने के उपरांत भीख मिलने से और राजा से काफी धन लेकर आराम से ऐसा जीवन व्यतीत करूंगा, इस तरह से रहूंगा। मन में विचार करते करते नहा धोकर अपनी झोली को अपने कंधे पे टांग लिया और रोज की तरह कुछ दानों को लेकर कुछ चावल को झोली में रखकर निकलने लगा। हर कोई भी भिखारी जब रोज बाहर निकलते भीख मांगने के लिए तो घर से निकलते वक्त झोली खाली नहीं रखते, झोली में कुछ ना कुछ रख लेते हैं। अब भिखारी झोली खांधे पे टांग कर बाहर निकल गया और राजपथ की ओर चलने लगा। और उधर भी राजा अपने दान मांगने के हिसाब से, प्रथम भीख मांगने के हिसाब से प्रथम व्यक्ति से कुछ मांगने के लिए राजमहल से निकल पर रथ पे आरूढ़ हो गया, रथ पे बैठ गया। अब सारथी ने रथ आगे दौड़ाया और भिखारी राजपथ पर राजमहल की ओर चलने लगा। भिखारी देखता है, अरे देखो मेरा भाग्य, मैं राजमहल की ओर जा रहा और आज स्वयं राजा मेरी ओर आ रहा। भिखारी का चेहरा प्रफुल्लित हो उठा, आनंदित हो उठा और राजा रथ पे से देखता है कि कोई व्यक्ति मेरी ओर आ रहा है। देखते देखते राजा का रथ आगे बढ़ रहा था और भिखारी धीरे धीरे राजपथ पे राजमहल की ओर बढ़ रहा था। भिखारी काफी मन में अच्छे अच्छे विचार करते राजपथ पे से चल रहा था। विचारों में ही वो खो गया था कि उतने में राजा का रथ भिखारी के सामने आकर रुक गया। भिखारी स्वयं को भाग्यवान मानने लगा कि आज मुझे सब कुछ मिलने वाला है, आज मेरी दरिद्रता खत्म होने वाली है। भिखारी झोली में हाथ डाला और दानों को देखने लगा। भिखारी ने जीवन में कभी किसी को दिया ही नहीं था और जैसे ही उसके हाथ में दाने आते थे वह फिर झोली में छोड़ देता था, क्योंकि जीवन में भिखारी ने कभी किसी को दिया नहीं था और देने के लिए भिखारी को बड़ा कष्ट हो रहा था, उसे कष्टप्रद महसूस हो रहा था।
राजा ने फिर भिखारी से कहा, देखो जल्दी कीजिए, मुझे कुछ दान के रूप में मुझे कुछ दीजिए, जो भी देना है आप मुझे दीजिए। भिखारी फिर झोली में हाथ डाल रहा था, दाने उठा रहा था, लेकिन उन दानों को राजा के लिए दान के रूप में देना उसे कष्टप्रद लग रहा था। उससे भिखारी को कष्ट महसूस हो रहा था। भिखारी हाथ में लिए हुए दानों को झोली में फिर छोड़ देता था। अब राजा ने अंतिम बार कहा, देखो आपको मुझे कुछ ना कुछ दान में देना पड़ेगा, जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। अब राजा स्वयं मांग रहा था और राज आज्ञा की भाषा में राजा मांगा। भिखारी ने फिर से झोली में हाथ डाला, कुछ दाने हाथ में आ गए। जैसे ही दाने आए, एक एक को उन दानों को वहीं झोली में छोड़ता गया। आखिरी में एक दाना बड़े कष्ट से निकालकर राजा के हाथ में रख दिया। जैसे ही राजा के हाथ में एक दाना रख दिया, राजा उस दाने को लेकर रथ में बैठकर चला गया। भिखारी राजा के ओर देखते रहेगा, रथ को जाते हुए देखते रहेगा, और भिखारी मन में बड़ा उदास हो गया। अब भिखारी रोज की तरह भीख मांगने के लिए गांव में, नगर में चला गया। जब भीख मांगते मांगते शाम हो गई, घर में लौट आया तो भिखारी की पत्नी ने देखा कि आज भिखारी की झोली पूरी भर चुकी है। रोज इतनी कभी भी भिखारी की झोली भरती नहीं थी, और आज पूरी झोली आज भर के भीख मांगकर भिखारी ने लाया है। पत्नी खुश हो गई थी, लेकिन पत्नी ने देखा भिखारी उदास है, उसका चेहरा बड़ा उदासीन लग रहा था। पत्नी ने भिखारी से पूछा, क्यों जी, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों? आज तो कभी नहीं इतनी आपको भीख मिल चुकी है, आपको कल भीख मांगने के लिए जाने की भी जरूरत नहीं, आज आपकी पूरी झोली भर चुकी है, फिर भी आप इतने उदास क्यों? भिखारी ने पत्नी से कहा, देखो जी, मेरी झोली तो पूरी आज भर चुकी है, लेकिन उस झोली में एक दाना कम है, एक दाना कम है। क्योंकि भिखारी ने जीवन में कभी दिया नहीं था, सारा जीवन लेते आया था, और आज उसे एक दाना देना भी बड़ा कष्टप्रद महसूस हो रहा था। वह एक दाना देने के वजह से उसका चेहरा उदास था, खिन्न था, मन नाराज हो चुका था। भिखारी ने उस झोली को पत्नी के हवाले कर दिया। पत्नी ने उस झोली को जमीन पे खाली कर दिया, और जैसे ही खाली हुई झोली को भिखारी ने देखा, और जोर जोर से भिखारी
छाती पीट कर रोने लगा। हाय मैंने ये क्या किया, हाय मैंने ये क्या किया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पत्नी भी भिखारी के तरफ देखने लग गई और देखते देखते भिखारी की पत्नी की नजर जमीन पे पड़े हुए दानों की ओर चले गई। सारे दाने तो दाने थे, लेकिन एक दाना स्वर्ण का, सोने का बन चुका था। और वहीं देख भिखारी छाती पीट कर रोने लगा, छाती पीट रहा था। मन में सोच रहा था कितनी बड़ी गलती किया कि मैंने एक दाना राजा को दिया। अगर मैं सारे दाने देता तो आज मेरे दाने स्वर्ण के बन जाते। ध्यान में रखना, जिसने कभी जीवन में देना सीखा नहीं, उस व्यक्ति के हाथ देते वक्त थर थर कांपते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में दिया नहीं, उस व्यक्ति के हाथ दान देने के लिए थर थर कांपते हैं। और ध्यान में रखना, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी को मांगा नहीं, कभी उसको मांगने का कष्ट आ पड़ा, तो किसी के सामने मांगते वक्त उसके हाथ थर थर कांपते हैं। उसके हाथ लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते। ध्यान में रखना, जो हम जीवन में दान करेंगे, वही किया हुआ दान हमारा सोने का दाना बनने वाला है। वही किया हुआ दान पुण्य हमारा इस जीवन से वहां के जीवन साथ जाने वाला है। तो आइए, हमें जीवन में कभी मांगना नहीं, देना है, और यही दिया हुआ दान हमारा अगला भव तय करने वाला है। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय।